इमाम उसको मुक्तदा कहते हैं, पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। सबको पता है कि मुक्तदी से मुक्तदा अफजल है, मुक्तदी से मुक्तदा अफजल, ये सबको पता है। जो खामोश बैठे हो सकते हैं वो इमाम से अफजल हों। बहरहाल जो शरई मसला वो तो यही है, मुक्तदी से मुक्तदा अफजल है। तो बात चली नबीयीन की, रसूलों की, तो मेरे नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों के इमाम, सुभान अल्लाह, रसूलों के इमाम है, इमामुल अंबिया हैं। सुभान फिर अल्लाह, उनके पीछे जो मुक्तदी हैं वो नबी हैं, वो रसूल हैं, वो अंबिया हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं सिर्फ ज़िमनन और बरकत हासिल करने के लिए मुख्तसर पूरा वाक़या नहीं, वो आपकी खिदमत में वाक़या रखना चाहता हूँ ताकि मुक्तदी की शान मैं आपको सुनाऊँ तो आप समझ लें कि जब मुक्तदी की इतनी शान है तो फिर मुक्तदा की क्या शान है। सुभान अल्लाह। फिर क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसमें मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं, वरना ये भी कहा जा सकता है कि मसलन अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ आलिम कितना इल्म रखता है, तो कोई ख़तीब, कोई आलिम कहेगा यार आप उस आलिम के इल्म को अगर जानना चाहते हो तो उनके शागिर्द करीब में इमाम है, उसके यहाँ चले जाओ, देख लो, सुन लो। अगर उनके शागिर्द में इल्मी काबिलियत है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब शागिर्द इतना काबिल है तो फिर उस्ताद कितना काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिसालें दी जा सकती हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आपने अर्ज़ किया मौला मुझे किताब चाहिए, तो रब ने फरमाया अर्बईना लैला, ऐ प्यारे मूसा 40 रातें चिल्ला करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। 40 रातें वहाँ काटनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। इसी तरह फिर किताब मिलेगी। मैं कुर्बान जाऊं, ऐसा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और बड़ी तफसील से ये बात है, और फिर अल्लाह ने किताब अता फरमाई। लेकिन मेरे महबूब वो हैं कि अगर मक्का में हूँ तो किताब वहाँ मक्का में, हुजूर मदीने में है तो किताब मदीने में, हुजूर गारे हिरा में तो किताबुल्लाह गारे हिरा में, हुजूर गारे सौर में तो किताब गारे सौर में। अरे अगली बात देखिए, फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया मौला जब तू कलाम करता है तो मुझे इतना लुत्फ़ आता है, ऐ अल्लाह जब तू ज़ियारत करवाएगा, दीदार करवाएगा, फिर कितना लुत्फ़ आएगा। मैं माना नहीं, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आशिको दीवानो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला ये कलाम फरमाता है, करम हो जाता है, जब दीदार करवाएगा फिर कितना लुत्फ़ आएगा। दीदार करा, रब ने फरमाया महबूब मूसा दीदार नहीं कर सकता। बहस चलती रही, ये अर्ज़ करते रहे, रब्बे काबा जवाब देता रहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बिल आखिर फरमाया कि फलां जगह पर जाइए, ये शर्तें होंगी, ये शर्तें होंगी। फिर फरमाया कि सुई के नाके के बराबर 100 करोड़वां हिस्सा मैं एक तजल्ली का डालूंगा। ऐ मूसा बर्दाश्त कर लोगे तो फिर समझो अल्लाह का दीदार भी हो जाएगा। बात क्या है, हज़रत मूसा वहाँ पहुँचे, बेहोश हो गए। मैं सिर्फ मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, बेहोश हो गए। लेकिन जब होश आया तो फिर कमाल ही कमाल हो गया। हम गिरे बेहोश हो जाएं तो फिर दिमाग चंद लम्हे के लिए हाजिर नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के नबी बेहोश हुए, जब होश आया पूछा है मूसा क्या हुआ, फरमाया जी हाँ, जब मुझे होश आया तो अब मैं क्या अल्लाह की रहमत फजल देख रहा हूँ। फरमाया कि अल्लाह ने एक तजल्ली अता फरमाई, मैं बेहोश हुआ, होश आया, नतीजा ये निकला 3 मील दूर अगर काला पहाड़ हो, रात भी काली हो, और उस पहाड़ पर 3 मील की मुसाफत पर चलने वाली चींटी भी काली हो, पहाड़ भी काला हो, रात भी काली हो, उस तजल्ली के सदके, उस तजल्ली वाले नूर की झलक की बदौलत अल्लाह वो 3 मील से मुझे चलती हुई रात के अंधेरे में चींटी दिखा देता। तो महफिल वालों, जब तजल्ली की ये शान है, यानी मूसा पाक ने तजल्ली देखी तो 3 मील रात के अंधेरे में चलती चींटी को देख
ارے جو تجلی دیکھے نور کا یہ عالم ہو، جس نے تجلی والے خود رب رحمان کو دیکھا ہو، محمد مصطفیٰ کے نور کا کیا کہنا۔ اس نے فرمایا تن من ورا جس نے دیکھا چہرہ کمبلی والے کا، مل کے سارے شناخواں بن جائیں۔ تن من ورا جس نے دیکھا چہرہ کمبلی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کمبلی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، ارے کھاتا ہے یہ عالم سارا، بولو نہ کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کمبلی والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ بھی ہم آئے بھی لیٹ اور آپ لوگ بھی بڑی دیر سے بیٹھے